हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में जिसमें आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज़। इस लेक्चर में आज हम डिस्कशन करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज़ और ग्लूकोज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके रोटेशंस। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर जिसमें जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज़। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम केमिस्ट्री के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज़ है स्टार्च सुक्रोज से। सुक्रोज का फार्मूला आप सभी को पता ही होगा, C12H22O11। जब इसको H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। इसमें हम हीट करते हैं और यहाँ पे डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 सॉल्यूशन लेते हैं। दूसरा मेथड है फ्रॉम स्टार्च से। स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 का होल एन प्लस NH2O। इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज हम लोग को मिल जाएगा। और सेल्यूलोज से इसका भी यही है, बस यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं और यहाँ डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं कैटलिस्ट के रूप में। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ग्लूकोज की दी गई हैं, जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि ग्लूकोज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखिए और उसके प्रॉपर्टीज़ को बताइए। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी, इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक कलरलेस मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता ग्लूकोज में। दूसरा क्रिस्टलाइन मतलब ऑर्डरलेस और क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन जैसे नमक होता है, क्रिस्टल के रूप में चीनी होती है, उसी टाइप का ये सॉलिड होता है। इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर, पार्शियली सॉल्यूबल इन अल्कोहल एंड इनसॉल्यूबल इन ईथर। ये पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है, अल्कोहल में थोड़ा थोड़ा घुलता है और ईथर में तो घुलता ही नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया गया हुआ है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 146 डिग्री सेल्सियस। का मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानें कि इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे उसका फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें आप देखिए 6 कार्बन एटम हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 12 हाइड्रोजन एटम है टोटल और 6 ऑक्सीजन एटम है। जब इसको खोल देते हैं तो ये सबसे ऊपर CH2 ग्रुप, सबसे नीचे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहता है। इसको मिलकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी। इसमें रिएक्शन में हम अक्सर ऐसे ही लिखेंगे जिससे हम लोग को लिखने में आसानी हो। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीडेशन करेंगे हम इसका ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन लेंगे और H2 लेंगे, तो ये हम लोग का दिया गया है ग्लूकोज। और जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम ये ऑक्सीजन है, ये CHO ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और COOH बना लेगा, ग्लूकोनिक एसिड। इसी प्रकार जब इसका दूसरा मेथड भी है, 3 ऑक्सीजन लेंगे, कंसनट्रेटेड HNO3 की उपस्थिति में हीट करेंगे तो हम लोग का एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा CHO ग्रुप के पास और यहाँ से H2 निकल जाएगा CH2OH की तरफ से और एक ऑक्सीजन इधर आके जुड़ जाएगा और यहाँ ग्लूकेरिक एसिड बनाएगा, यहाँ ग्लूकोनिक एसिड। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिडक्शन। जब ग्लूकोज को 2 हाइड्रोजन के साथ या फिर PD+BaSO4 लेंगे या फिर Na+NH3 लेंगे, किस उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं तो हमारा ये प्राप्त होगा। CHOH का होल फोर तो बीच में ही है, CH2OH ऐसे ही है। एक हाइड्रोजन CH के साथ जुड़ जाएगा, एक O के साथ जुड़ जाएगा और CH2OH इधर भी हो जाएगा। अब इसकी हम फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। फैलिंग सॉल्यूशन होता है Cu2O। कि इसको Cu2O तो कैसे बनाएंगे वो भी यहाँ दिया गया है।
जब NH4OH को Cu2Cl2 के साथ मिलाते हैं तो Cu2O प्राप्त होता है, NH4Cl प्राप्त होता है और HCl प्राप्त होता है। जब Cu2 ये सॉल्यूशन हमारा मिल गया, जब इसको ग्लूकोज के साथ करते हैं तो हमें ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। अब हम ग्लूकोज की रिएक्शन टॉलेज रिएजेंट के साथ देखेंगे। जैसे हमने ऊपर बताया कि फैलिंग सॉल्यूशन Cu2O होता है, इसी प्रकार हम टॉलेंट रिएजेंट बनाना देखेंगे। जब NH4OH को 2AgNO3 के साथ मिलाते हैं, जिसमें AgNO3 के 2 मोल लेंगे, तो इसमें हमारा NH4NO3 प्राप्त होगा, HNO3 प्राप्त होगा और Ag2O। ये हमारा Ag2 ही टॉलेंट रिएजेंट है। अब हम Ag2 को उठा के इस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ग्लूकोज और Ag2O मिला के ये अभी हमारा ये मिल जाएगा, ये ग्लूकोनिक एसिड है और प्रेसिपिटेट के रूप में 2Ag मिल जाएगा। ऊपर आपने देखा ही होगा कि जैसे इसमें Cu2 प्रेसिपिटेट बना था, इसमें Ag का बनेगा। अब इसकी रिएक्शन हम HCN के साथ कराएंगे, तो इसमें आप खुद करके देखिए, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। CH2OH वैसा का वैसा ही है, CH4OH भी वैसा का वैसा ही है। बस ये OH ग्रुप कार्बन से 4 वैलेंसी होती हैं, तो एक बॉन्ड तो बना ही है, दूसरा ये OH बन जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और ये CN आके जुड़ जाएगा। इसी प्रकार एसिलेशन करेंगे हम लोग इसका। ये रिएक्शन आप लोग खुद भी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें। चाहे आप लोग करके देखिए वीडियो पॉज करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रुप रिएक्शन में हम ग्लूकोज का HCl मतलब HX कराएंगे, जहाँ X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। जब इसका इससे कराएंगे ZnCl2 की उपस्थिति में, तो ये इस HX का हाइड्रोजन और CH4OH का OH मिलकर हमारे 5 मोल H2O के निकल जाएंगे और बाकी हमारा 5X बचा है, ये हमारा इसमें आके जुड़ जाएगा। आगे हमारा आता है होफमैन अमोनोलिसिस। इसमें हम इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जैसे इसमें OH हट के H2O बना था और हमारा हेलोजन ग्रुप आके वहाँ जुड़ गया था, इसी प्रकार हमारा यहाँ पे भी होगा। OH और NH3 का H मिला के 5H2 बना लेगा और NH2 ग्रुप आके यहाँ जुड़ जाएगा। और लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।